बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ में हूं मैं विशिमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताते चलें, 15 साल बाद पाकिस्तान में एशिया कप का मेला। मुल्तान में पहला मैच, पाकिस्तान और नेपाल आमने सामने। ग्रीन शर्ट्स की टॉस जीतकर बैटिंग जारी। कप्तान बाबर आजम कहते हैं हर मैच अहम है, खिलाड़ियों पर मुकम्मल भरोसा है, एशिया कप में अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। नेपाली क्रिकेट टीम के कप्तान ने कहा, हम एशिया कप पहली बार खेल रहे हैं। 4 मैच पाकिस्तान और 9 मैचेस श्रीलंका में होंगे। पाकिस्तान में क्रिकेट की रौनकें, एशिया कप का रंगारंग आगाज। दिलकश इफ्तिताही तकरीब में फनकारों की परफॉर्मेंस। आयमा बेग ने आवाज़ का जादू जगाया, नेपाली गुलकारा ने भी जलवे बिखेरे। क्रिकेट के दीवाने सुर और ताल पर झूमते रहे। मुल्तान में क्रिकेट की चाल, फैंस का धमाल, बड़े मुकाबले के लिए बड़ी तैयारियां। शायकीन पुरजोश, कौमी टीम से उम्मीदें वाबस्ता। कहते हैं बाबर आजम की क़यादत में टीम एशिया कप जीतेगी। क्रिकेट की हवाएं, सितारों की अदाएं, शाहीन रंगेनियां भरते रहे। ऑफिशियल फोटो सेशन में खिलाड़ियों की हल्की फुल्की शरारतें, एक दूसरे पर जुगतबाजी करते रहे। मुस्कुराते खिलाड़ियों ने माहौल बनाया। और साइफर गुमशुदगी केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर। PTI सरबराह को 13 सितंबर को दोबारा पेश करने की हिदायत। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन ने अटक जेल में केस की समाअत की। PTI सरबराह को अदालत के रूबरू पेश किया गया। साइफर केस में PTI वुकला ने पार्टी चेयरमैन को 2 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। जेल इंतजामिया ने चेयरमैन PTI की लीगल टीम को जेल के अंदर जाने से रोक दिया, ताहम बाद में अंदर जाने की इजाज़त दे दी। साइफर केस की अटक जेल में समाअत का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। PTI ने वजारत कानून की अदालत अटक जेल मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिया। अटक चेयरमैन अदालत मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन गैर कानूनी है, कलअदम करार दिया जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के नंबर 1 जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात का इख्तियार, समाअत भी चैलेंज। साइफर गुमशुदगी केस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। अदालत ने FIA के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जज अबुल हसना जुल्करनैन का FIA प्रोसिक्यूटर पर बरहमी का इजहार। कहा, आपने इतने दिन जिस्मानी रिमांड में क्या रिकवरी की। सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का 10 सितंबर को मुख्तसर दौरा पाकिस्तान का इम्कान। ज़राए का कहना है कि सऊदी वली अहद का मुमकिना दौरा पाकिस्तान 4 से 6 घंटों का होगा। शाही मेहमान मोहम्मद बिन सलमान की वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात। पाक सऊदीया ताल्लुकात, पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी के क़याम पर तबादला ख्याल होगा। दिफाई ताल्लुकात के फ़रोग़, मुश्तरका दिफाई मुश्कों पर भी बातचीत होगी। डॉलर का जोर, रुपया कमज़ोर। इंटरबैंक में डॉलर मज़ीद 1 रुपये 35 पैसे महंगा होकर 40 पैसे की नई बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गया। 304 ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये महंगा होकर 320 रुपये का हो गया। इधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 500 से 4 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स में 4684 की सतह पर पहुंच गया। रिलीफ के मुंतज़िर आवाम पर बड़ा पेट्रोल बम फोड़ने की तैयारी। 1 सितंबर से तेल की कीमतों में एक बार फिर बड़े इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये फी लीटर इजाफा मुतवक्की है। मुल्क की तारीख में पहली बार पेट्रोल ट्रिपल सेंचुरी करेगा। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ये लो बेटा, बच्चों सरप्राइज। थैंक यू दादा जान। दर पे कभी मुझे बुलाओ जी, रूह को रोशनी से बरदा। वाइटल सोप और मलका मसाला उम्रा पैकेज के विनर हैं मुल्तान से अब्दुल कादिर साहब। सरप्राइज दादा जान, उम्रा मुबारक हो। मलका मसाला या वाइटल सोप के 5 खाली पैकेट्स, नाम, पता और फोन नंबर के साथ PO बॉक्स नंबर 809 मुल्तान पर भेजकर उम्रा पैकेज की कुरानंदाजी में शामिल हो जाएं। हर महीने की 30 तारीख को 30 खुशनसीबों के नाम TV और अखबार पर अनाउंस किए जाएंगे।
वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, अवाम बिजली की इजाफी कीमतों से परेशान, हुकूमत का मजीद बोझ डालने का प्लान। बिजली मजीद ₹2.07 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। नेपरा में समाअत जारी, मंजूरी से सारिफीन पर 29 अरब 74 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। इधर गैस बिलों में इजाफे के लिए भी अवाम हो जाए तैयार। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए बोझ अवाम पर डालने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत ने 60% तक इजाफे की मनसूबाबंदी। चीनी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, कीमत 170 रुपए किलो, मजीद इजाफे का भी खदशा। मुल्क में चीनी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। फी किलो चीनी की कीमत 170 रुपए से तजावुज करने के बाद साबिका तमाम रिकॉर्ड टूट गए। अवाम बिलबिला उठे। होलसेलर कहते हैं मिल मालिकान ने मुल्क की चीनी स्मगल कर दी, कीमत में मजीद इजाफे का खदशा है। तफसीलात के मुताबिक मुल्क में महंगाई की नई लहर जारी है। एक दिन में चीनी की कीमत में 10 रुपए इजाफा हो गया। चंद महीनों में चीनी 135 से 170 रुपए फी किलो से तजावुज कर गई। चीनी की कीमत बढ़ने पर अवाम भी बिलबिला उठी। उनका कहना है कि माफिया का खून निचोड़ रहे हैं। दूसरी जानिब होलसेलर कहते हैं कि शुगर माफिया ने मुल्की चीनी स्मगल कर डाली, जिसका नतीजा अवाम भुगत रही है। वालिदा की जुबान कंट्रोल कराने वाली अपनी जुबान कंट्रोल नहीं की। अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईमान मिजारी के खिलाफ मुकदमा से मुतालिक सेक्रेटरी दाखिला को हिदायत की है कि वो तमाम सूबों से रिपोर्ट लेकर अदालत को आगाह करें, जबकि पुलिस को आइंदा समाअत तक ईमान मिजारी को गिरफ्तार करके इस्लामाबाद से बाहर ले जाने से रोक दिया गया। तफसीलात के मुताबिक श्री मजारी की साहबजादी ईमान मिजारी का अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसील फराहम करने से मुतालिक दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की। श्री मजारी की जानिब से वकील सुलेमान अकरम राजा और कैसर इमाम अदालत में पेश हुए। उन्होंने दलाइल में कहा कि हमें ऐसी दरख्वास्त दायर करने की ज़रूरत नहीं थी। पाकिस्तान में बढ़ती फिजाई आलूदगी से अवाम की ओस उमर में कमी का खदशा। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स रिपोर्ट ने पाकिस्तान में बढ़ती फिजाई आलूदगी से मुतालिक खबरदार कर दिया। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ती फिजाई आलूदगी शहरियों की औसत उम्र में 4 साल तक की मुमकिन कमी का बाइस बन सकती है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया, पाकिस्तान की 98% आबादी इंतहाई आलूदा फिजाई माहौल में रहती है। पाकिस्तान के बेशतर शहरी इलाकों में फिजाई आलूदगी की सतह कौमी फिजाई आलूदगी और आलमी इदारे सेहत के मयार से कई गुना ज्यादा है। बिजली के मीटर अवाम की मलकियत है या मैपको की? बरकतुल्लाह जतोई ने विनस न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया, मीटर अवाम की मलकियत है। और उन्होंने ये भी बताया कि मैपको के मुलाजमीन मीटर को उतार कर ले जाने के मुजाज नहीं हैं। अगर मैपको के मुलाजमीन मीटर को उतार कर ले जाते हैं तो इससे इन पर कौन सी दफ़ा लगती हैं और कैसे इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और इसकी क्या सज़ा हो सकती है, मजीद जानते हैं नुमाइंदा सरनाज गुल से। जी बिल्कुल, कचहरी में मौजूद हैं और एडवोकेट मोहम्मद बरकतुल्लाह जतोई हमारे साथ मौजूद है। बात करते हैं आजकल जो इश्यूज सर उठा रहे हैं महंगाई के हवाले से, बिजली के बिल में जो जालमाना इजाफा कर दिया गया टैक्सेस में, उसके हवाले से। तो उस हवाले से बात करते हैं कि बहुत से लोगों के मीटर कट चुके हैं। मैपको की जो मुलाजमीन है बिजली कट करने के बाद मीटर भी उतार के ले जाते हैं। तो इनसे बात करते हैं कानून क्या कहता है कि बिजली का जो मीटर है वो किसकी मलकियत है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, ये जो बिजली का मीटर होता है ये कंज्यूमर की ही मलकियत होता है। जब वो डिमांड नोटिस भरता है तो प्रॉपर उसने एक प्रोसीजर फॉलो किया होता है और वो उसके नाम पर रजिस्टर्ड होता है और वो बाद में किसी और को उसके मरने के बाद या वैसे वो अगर ट्रांसफ़र करना चाहे तो वो हो सकता है। तो वो होली एंड सोली उसी की ही मलकियत होता है।
अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहूंगी कि इसके बावजूद अगर मैपको के मुलाजमीन मीटर उतार कर ले जाएं तो उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है? एट द टाइम जो मतलब जिसका मीटर उतारा जा रहा है वो क्या कार्रवाई करे, क्या, और इस पे दिफा कौन सी लगती है कानूनन, इस पे क्या कार्रवाई होगी, कौन सा जुर्म साबित होता है? जी बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 सेक्शन 26 सब सेक्शन 3 उसका डील करता है, जो ये डिफाइन करता है कि ये होली और सोली जो मलकियत है वो कंज्यूमर की है। अब अगर इसको कोई चोरी करने मतलब जैसे वापडा वाले उतार के ले जाते हैं तो ये चोरी के ज़ुमरे में आता है, तो वो उसकी मलकियत है। अगर वो उसको उतार के ले जाते हैं तो मौके पर अगर वो मौजूद है और मौके पर उसने देख लिया है तो वो उसको रोक सकता है, यानी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता, लेकिन एक उसकी चीज़ है, उसकी मलकियत है, उसको वो रोक सकता है कि वो उसको चोरी ना करे, वो लेके ना जाए। ताहम अगर फिर भी वो ले जाते हैं ज़बरदस्ती या कोई खड़ा नहीं होता वहाँ पे तो तब ले जाते हैं, तो उसके लिए बेहतरीन हल ये है कि वो पुलिस स्टेशन जाके उसके खिलाफ रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR का जो है ना एप्लीकेशन दे के उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करवा सकता है। सजा क्या है इसकी? इसकी सज़ा डेफिनेटली फिर जो चोरी की सज़ा है इसकी वही सज़ा है। तो इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा कि अगर आपको टैक्सेस ज़्यादा आ गए हैं तो आप चाहते हैं कि आपका मीटर कटने से बच जाए, उससे पहले अगर आप कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं तो वो सिविल कोड में जाके आप डिक्लेरेशन का सूट दायर कर सकते हैं और साथ ही आप उसके स्टे एप्लीकेशन दे सकते हैं और कोर्ट को आप सेटिस्फाई करेंगे कि ये बिल मेरा रूटीन में इतना आता था, अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिल आ गया है जो कि रूटीन से हट के है और जो इसकी रीडिंग है वो भी प्रॉपर नहीं हुई है, उससे भी ज़्यादा आ गया है, तो फिर कोर्ट आपको स्टे भी देती है और उसको आपको एक रीज़नेबल अक्सात भी बना के देती है कि आप इसको थोड़ा थोड़ा करके जमा करवाएं और इसको एडजस्ट भी करा देती है। एडवोकेट मोहम्मद बरकतुल्लाह जुतोई हमारे साथ मौजूद थे, इनसे बात की हमने बिलों के, टैक्सीज के ज़ालमाना जो इजाफा हो रहा है उस हवाले से, जो मीटर काटे जा रहे हैं मैपको मुलाजमीन के हवाले से कि मीटर उतारना जुर्म है, मीटर जो है वो मिल्कियत है आवाम की, और मीटर उतारने की सूरत में क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है, कौन सा दिफा लगता है और कानूनी किस तरह से जुर्म है और इसकी क्या सजा हो सकती है। और इधर मुल्तान में चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर मुल्तान डिविजनल इंजीनियर आमिर खटक की हिदायत पर इंसदाद स्मोक क्रैकडाउन जारी है। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात महर शमशाद ने टीम के हमरा 20 खश भट्टा जात की इंस्पेक्शन करते हुए माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनने वाली 5 खश भुट्टा जात सर्वे मुहर कर दिए, जबकि 20,000 रुपये जुर्माना किया। फैक्ट्रियों की मुकम्मल इंस्पेक्शन और एक फैक्ट्री को नोटिस जारी किया गया। डीडी माहौलियात महर शमशाद ने बताया कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर इंसदाद स्मोक क्रैकडाउन पर भरपूर तरीके से काम जारी है। मुल्तान ज़िला से 479 खश्त भुट्टा जात मौजूद हैं। एक माह में 331 भट्टा जात के इंस्पेक्शन किए गए। खिलाफ वर्जियों पर 240 खश्त भट्टा जात सर्वे मुहर किए गए और इन पर मुकदमा दर्ज किए गए। इंडस्ट्रियल यूनिट्स में 223 का इंस्पेक्शन किया गया। 354 का फिजाई आलूदगी का 218 इंडस्ट्रियल यूनिट को 50 लाख रुपए जुर्माना, 27 मुकदमा दर्ज, एक इंडस्ट्रियल यूनिट सर्वे मुहर किया गया। और अब रुक करते हैं अलीपुर का। अलीपुर में मरकजी सदर अंजुमन ताजरान शेख अकरम भाई की क़यादत में शहरियों और ताजिरों ने हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बिजली के बिलों में जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ हैदरी चौक में एहतजाज किया और रैली निकाली। शहरियों और ताजिरों ने बिजली के बिलों को नजरे आतिश किया और बिजली के बिलों में जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। और अब रुक करते हैं सरगोदा का। सरगोदा में बढ़ती हुई महंगाई और हुकूमत की जानिब से जालिमाना टैक्स गरीब आवाम पर लगाए गए, जिस पर आज अंजुमन ताजरान की तरफ से एक बड़ी रैली जो कि 12 ब्लॉक से होती हुई प्रेस क्लब सरगोदा जाकर एहतमाम पजीर हुई। मजीद जानते हैं नुमाइंदा वीनस न्यूज़ गुलाम अकबर से। जी गुलाम अकबर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई और हुकूमत की तरफ से जो है बिलों पर जालमाना टैक्स जो लगाए गए हैं, इस पर जो है मुल्क भर की तरह सरगोदा में भी जो है वो एहतजाज किया जा रहा है, रैलियां निकाली जा रही हैं। तो इसी पर जो है आज सरगोदा अंजुमन ताजरान की तरफ से जो एक बड़ी रैली जो है वो निकाली जा रही है, जो कि 12 ब्लॉक से लेकर जो है वो प्रेस क्लब सरगोदा जाके इख्तिताम पजीर होगी। और मैं ऐसी रैली पर मौजूद हूँ जहाँ अंजुमन ताजरान की बड़ी तादाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। ये बताएं कि हुकूमत
की तरफ से जो जालमाना टैक्स लगाए गए हैं, इस बढ़ती हुई महंगाई जो है गरीब आवाम पर जो है मुसल्लत कर दी गई है और पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई है। आवाम परेशान है, आवाम 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा सकती, मुश्किल हालात हुए हुए हैं। आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? हमारे ताजिर भाई आज निकले हैं, तमाम मजदूर निकले हैं, तमाम ताजिर निकले हैं, तमाम तंजीमें निकली हैं। हमारा एक ही मुतालबा है कि जालिमो, ये जो बिजली तुम खर्च कर रहे हो और जो करोड़ों रुपए की बिजली चोरी हो रही है, इसका कौन जिम्मेदार है? हम ये कहते हैं कि ये तमाम बिजली सस्ती की जाए, महंगाई खत्म की जाए, इस्लामी कानून नफ्ज किए जाए, इन बेईमानों को, इन हराम खोरों को सूली पर चलाया जाए। जी, हमारे साथ और भी मेंबर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस हवाले से कि वो क्या कहते हैं। जी बताइए, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर बना है और ये हमारा पाकिस्तान है, हमने इसकी हिफाजत करनी है। लेकिन हम ना टैक्स, ना अपने मामलात, ना अपने टैक्स इसलिए देते हैं कि हम पर गुंडा टैक्स लगाया जाए। बिजली की मद में हमसे जो नाजायज टैक्स लिए जा रहे हैं वो वापस लिए जाए। यूनिट जो हमारे बढ़ाकर 50 रुपए यूनिट कर दिया गया है वो वापस 15 रुपए पर किया जाए। आज का एहतजाज हमारा पुरअमन है, लेकिन आने वाला एहतजाज पुरतशद्दुद होगा। हमें मत मजबूर किया जाए कि हम तुम्हें दफ्तरों में से निकाल कर बाहर फेंके। और भी शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। जी आप बताएं। मेरे घर का बिल 25,000 आया है, 20,000 मेरी महीने की आमदन है। मैं मोटरसाइकिल बेचकर मैंने अपना बिल अदा किया, मैं अब काम से बैठा हुआ हूँ। जी, जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी, इनका यही कहना था कि ये जो एहतजाज किया जा रहा है इस पर जो है वो हुकूमत को ये हमारा मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो है बिलों पर जो जालमाना टैक्स है वो ख़त्म किए जाएं, ताकि जो है अगर हुकूमत की तरफ से जालमाना टैक्स ख़त्म ना किए गए तो आइंदा जो है हम लाए अमल जो है इससे शदीद जो है वो एहतजाज करेंगे, रोड ब्लॉक कर देंगे। इससे पहले जो है कि हुकूमत को चाहिए कि बिलों पर टैक्स जो है फौरी ख़त्म किया जाए। जी, और अब रुक करते हैं आरिफवाला का। आरिफवाला में असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत महंगी खाद बेचने वालों के खिलाफ इन एक्शन। तहसील में 4 खाद डीलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मियां आमिर गफ्फार ने खाद महंगे दामों बेचने वालों के खिलाफ शिकंजा कस लिया। मुख्तलिफ मुकदमात पर छापे मारकर 4 खाद डीलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। इस मौका पर असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मियां आमिर गफ्फार का क्या कहना था कि जायद रेटों पर खाद सेल करने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। मुनाफाखोर खाद डीलर्स के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। और इधर चौक सबर शहीद मोहल्ला शहजाद कॉलोनी में जुल्फ़कार कवारिया नामी शख्स की दरख्त से लटकी लाश बरामद। अहले इलाका मगरिब की नमाज पढ़ने जाने वाले नमाजियों ने दरख्त से लटकी लाश देखकर पुलिस को इतला दी। चौक सरवर शहीद के मोहल्ला शहजाद कॉलोनी में जुल्फ़कार कवारिया नामी शख्स की दरख्त से लटकी लाश बरामद। अहले इलाका मगरिब की नमाज पढ़ने जाने वाले नमाजियों ने दरख्त से लटकी लाश देखकर पुलिस को इतला दी। मुतवफ़ी के मुतासिरीन में बीवी, बेटा और 3 बेटियां शामिल हैं। इब्तदाई इतलात और अहले इलाका के मुताबिक खुदकुशी की वजह घरेलू नाचाकी बताई जा रही है, क्योंकि सुबह ही जुल्फ़कार गवारी और इसके बेटे राशिद की किसी वजह से तकरार हुई थी, जिस पर अहले मोहल्ला ने बीच बचाव करवाया था। इस वजह से शादीशुदा बेटा और तमाम घर वाले अपना सामान उठाकर घर से किसी और जगह चले गए थे। मुतवफ़ी घर में अकेला था, जिससे दिल बर्दाश्ता होकर दरख्त से रस्सी बांधकर खुदकुशी कर ली। खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से। शाह खालिद कॉलोनी स्टॉप एयरपोर्ट रोड पर स्कूल वैन को डीजल लीक होने से आग लग गई। बच्चों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। फौरी तौर पर रेस्क्यू 1112 के फायर फाइटर ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और अब रुक करते हैं खानेवाल का। मुल्क के दीगर शहरों की तरह खानेवाल, कबीरवाला, अब्दुल हकीम और 12 मील में अंजुमन ताजरान प्रेस क्लब 12 मील रजिस्टर्ड की जानिब से बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफे और टैक्सेस के 12 मील कबीरवाला में एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने बिजली बिल जलाकर वापटा और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। बिजली के बिलों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। खानेवाल से कैसर चौधरी की रिपोर्ट जानते हैं। मुल्क के दीगर शहरों की तरह खानेवाल, कबीरवाला, अब्दुल हकीम और 12 मील में अंजुमन ताजरान और प्रेस क्लब रजिस्टर्ड 12 मील की जानिब से बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफे और टैक्सी के खिलाफ शहरी और ताजर बरादरी सड़कों पर निकल आए। कबीरवाला शहर से रेली सिटी गेट, अब्दुल हकीम शहर से होती हुई रेलवे फाटक तक और प्रेस क्लब 12 मील की तरफ से निकाली गई रैली 12 मील मेन चौक से होती हुई अवान मियाँ वाली फिलिंग स्टेशन से होकर अड्डा 12 मील पर इख्तिताम पजीर हुई। मकामी सैकड़ों शहरियों और ताजरों ने एहतजाजी रैली निकालते हुए वापडा और हुकूमत के खिलाफ
شدید نعرے بازی کی۔ احتجاج کے دوران کئی مظاہرین نے بجلی کے بلوں کو نظر آتش بھی کیا۔ اس موقع پر تاجروں اور عوام کا کہنا تھا کہ ایک طرف ملک میں مہنگائی عروج پر ہے تو دوسری طرف وابڈا کی طرف سے بجلی کے بلوں میں ہزاروں روپے کا اضافہ کر کے عوام کی زندگیاں دو بار ہو گئی ہیں۔ محمد عامر شوکت جنرل سیکرٹری پریس کلب 12 میل، صوفی عبدالغفور، صدیق چودھری اور دیگر نے کہا کہ عوام ان حالات میں بجلی کے بلوں میں بے تحاشا اضافے اور ٹیکسز برداشت کرنے کی قوت نہیں رکھتی، اس لیے بجلی کے بلوں میں کمی کی جائے۔ انجمن تاجران 12 میل کے جنرل سیکرٹری محمد ندیم نے حکومت سے بجلی کے بلوں میں ہونے والے اضافے اور ٹیکسز کو فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ عوام کے بجلی کے بل جمع کرانے کے پیسے نہیں ہیں، جبکہ بعض لوگ بجلی کے بلز ادا کرنے کے لیے گھریلو اشیاء فروخت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، لہذا حکومت اس پر نظر ثانی کرے۔ اس موقع پر صدر پریس کلب 12 میل چودھری بابر عمران، چیئرمین محمد عمران شاہد چودھری، سعید ارائیں، مہر، محمد آصف نوناری، وسیم اسلم، اعجاز حسین، اے ڈی انجم راؤ، سلیم ثاقب، عبدالغفور نوناری راؤ، محمد ادریس خان، حاجی یاسین کمبوج چودھری، امین کیسر سمیت سینکڑوں شہریوں نے شرکت کی۔ کیمرامین ٹیم کے ہمراہ کیسر چودھری، SVFN نیوز خانیوال۔ جی بہت شکریہ کیسر چودھری، آپ ہمیں خانیوال سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ نیوز بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، چوک سرور شہید ماں کا دودھ بچے کے لیے اللہ کا انمول تحفہ ہے۔ ماں کا دودھ بچے کی بنیادی حق ہے اور دودھ پلانے والی ماں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ THQ اسپتال میں بریسٹ فیڈنگ اویئرنیس ہفتے کا آغاز ہوا۔ دنیا بھر میں اگست کے مہینے میں بریسٹ فیڈنگ یعنی ماں کے دودھ پلانے کی افادیت کے بارے میں آگاہی مہم چلائی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں THQ اسپتال چوک سرور شہید میں بھی MS ڈاکٹر نصرت رحمان کی قیادت میں لیڈی ہیلتھ ورکر اور ہیلتھ سپروائزر نے بریسٹ فیڈنگ ویک کا آغاز کیا۔ اس سلسلے میں آگاہی واک کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اسپتال کا عملہ، ہیلتھ ورکرز اور ڈاکٹر بھی اسپتال سمیت گھروں میں جا کر ماں کے بچے کو دودھ پلانے کی افادیت بارے آگاہ کر رہے ہیں۔ ماں کا دودھ بچے کا بنیادی حق ہے۔ شامل کرتے ہیں شیخو پورہ کی تحصیل فیروز والا کے DSP نواز سیال کی ہدایت پر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ تھانہ شرکپور کے کرائم فائٹر SHO رائے عبدالحمید کی اپنی ٹیم کے ہمراہ منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیں SVFN نیوز یا لاگ ان کریں www.svfnnews.com۔